जय भारत मां। आज हमारे देश को 26 जनवरी 1950 को संविधान निर्मित हुआ। हम जिस देश या जिस राष्ट्र में हम निवास करते हैं वह देश डाइवर्सिटी, विविधता, डेमोग्राफी और भारत जैसे देश में डाइवर्सिटी, ये देश डाइवर्सिटी, यहां विविधताएं हैं, यहां यूनिटी है। और इस देश का जो संविधान जो निर्माण किया है वो डाइवर्सिटी है, यूनिटी है। हमारी विविधता, हमारी एकता, ये हमारे समन्वय को दिखाती है, हमारे एक राष्ट्र को एकत्व समत्व का बोध कराती है। हम जिस राष्ट्र को भारत मां कहते हैं, जिस देश को भारत मां कहते हैं, सदियों पहले मुगलों ने आक्रमण किया। गोली, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, मुहज्जम, फारूक सियर, बहादुर शाह, इतने वर्षों तक ये राष्ट्र इस्लामिक जंगलों में फंसा था। फिर भी हमारी अस्मिता, हमारी संस्कृति को कुचला जा रहा था। उस समय राजतंत्र था। एक राजा दूसरे राजा को शक्ति प्रदर्शन करके उसका राज्य ले लेता था, उसकी खजाने ले लेता था और शक्ति और सामर्थ्य के बल पर राज करते थे। किंतु इस्लामिक कल्चर की धीरे धीरे नष्ट होने पर मराठों और मुगलों के बीच जब युद्ध हुआ तो धीरे धीरे मराठों की शक्ति खत्म होने लगी और तभी चुपके से ब्रिटिश राज आने लगा। अरब सागर पार करके, सात समुद्र पार करके आने लगी और चुपके चुपके गोवा, केरला, मद्रास, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, अरब सागर के निकटतम स्टेट राज्यों पर सर्वप्रथम आक्रमण। केरल में इलायची ज्यादा होती थी, लौंग ज्यादा होती थी, वहां पर आक्रमण कर दिया। जो प्रोडक्शन की दृष्टिकोण से, कृषि प्रोडक्शन के दृष्टिकोण से, जो उत्पादन के दृष्टिकोण से, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से वर्चस्व प्राप्त करने की एक साम्राज्यवादी नीतियां, एक साम्राज्यवादी होने लगी। ब्रिटिश राज ने धीरे धीरे यह ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की और व्यापारिक दृष्टिकोण से इस देश पर कमर्शियल वाणिज्य स्थापित किया। और धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने संपूर्ण देश पर उपनिवेशवाद स्थापित किया। उसके बाद शासन की नीतियां धीरे धीरे ये इस्लामिक शक्ति को कुचलकर ब्रिटिश शक्ति का अभ्युदय होता है। एक जाति दूसरी जाति पर शक्ति प्रदर्शन करके उस पर शासन करती है। आर्थिक दृष्टिकोण पर, धार्मिक दृष्टिकोण पर, राजनीतिक दृष्टिकोण पर उसका कहीं ना कहीं एटीट्यूड छिपा होता है। किंतु यद्यपि हमें ये दिखाई नहीं देता कि हकीकत में उसके दृष्टिकोण क्या है, जश्न क्या है। ब्रिटिश राज ने जब आक्रमण किया इस देश पर तो मुगलों ने नहीं समझा था कि इस देश पर अस्थायी निवास तो नहीं करेंगे, इस देश को लूटेंगे। सर्वप्रथम औरंगजेब के समय में भी ईसाइयों ने, ब्रिटिश फोर्स ने आक्रमण किया। जो व्यापारी थे, औरंगजेब ने उनको शक्ति प्रदर्शन के द्वारा कुचल दिया। किंतु औरंगजेब की भूल थी, संधि हुई और अंग्रेजों को परमिशन दिया गया कि तुम युद्ध मत करो, केवल व्यापार करो। औरंगजेब के समय से ही मुगलों का प्रवेश चालू। और छत्रपति शिवाजी मराठा के समय में भी गोवा में पुर्तगाली हावी हो चुके थे।
फिर भी शिवाजी महाराज जानते थे धीरे धीरे इस्लामिक शक्ति एंडेड अंत होने पर लगता है कोई और राज अभ्युदय होगा। जो नायक होते थे, जो रनरीज होती थी, जो दार्शनिक होते थे, जो फिलोसफर होते थे, जो आचार्य होते थे, वो जान जाते थे धीरे धीरे कि हमारी शक्तियों के आगे भी कोई शक्ति अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। आज हम जिस राष्ट्र में, जिस देश में बैठे हैं, वहां अनेक क्रांतियां हुई। हम इस देश को भारत मां से भी संबोधित करते हैं। यह राष्ट्र, यह भारत मां हमें ऊर्जा प्रदान करती है, हमें शक्ति प्रदान करती है, हमें आदर्श प्रदान करती है, यह नई चेतना देती है, यह ऊर्जावान बनाती है। यह धरती, इसे प्राप्त करने पर तमाम क्रांतियां हुई। 1857 की क्रांति हुई, झांसी की रानी, तात्या टोपे, झलकारी बाई और तमाम तरह के ऐसे मराठों ने भी शक्ति प्रदर्शन करके अंग्रेजों के विरुद्ध अभियान रचा। 1857 की क्रांति में पूरी तरह से ये क्रांति पूरे देश में फैल चुकी थी, किंतु जो 31 मई को होना चाहिए था वो 30 मई को क्रांति हो गई। कहीं कहीं इसके पहले क्रांति हो गई और क्रांति एक एक नहीं हो पाया। नहीं तो अंग्रेजों की शक्ति पूरी तरह से उखाड़ दिया गया था। मंगल सिंह पांडे ने भी विरोध किया, तात्या टोपे ने भी विद्रोह किया, झांसी की रानी ने भी विद्रोह किया। अंग्रेजों ने जब झांसी का राज्य, झांसी महल छीन लिया तो महारानी झांसी को, रानी को महल दिया कि जबकि वास्तविक महल से उन्हें हटाकर एक उसी मॉडल नुमा महल में बिठाया गया। किंतु झांसी की रानी का दम घुटने लगा। मैं ब्रिटिश से संधि करके कहीं इस देश और राज्य और प्रजा के प्रति अन्याय कर रही हूँ। कुछ वर्षों के बाद महारानी लक्ष्मीबाई ने पत्र में लिखा गवर्नर जनरल को, मुझे तुम्हारी इस संधि और तुम्हारी इस पेंशन से मैं प्रसन्न नहीं हूँ। मुझे झांसी चाहिए, मुझे झांसी चाहिए, मुझे झांसी चाहिए, मैं झांसी छीन कर रहूंगी। इस वर्ड से, इस सेंटेंस से अंग्रेज आतंकित हो गए और फिर से युद्ध ब्रिटिश राज के खिलाफ प्रारंभ। अनेक राजाओं महाराजाओं ने बिहार के कुंवर सिंह, झांसी में झांसी की रानी, तात्या टोपे, नाना साहब, तमाम तरह के ऐसे नरेशों ने, वीरांगनाओं ने और उच्च वर्ग से लेकर निम्न वर्ग से लेकर सभी जातियों ने एक स्वर में इस ब्रिटिश राज के खिलाफ उसे भंग करने के लिए क्रांति, ये क्रांति साधु, सन्यासियों, सफीरों, दिग्बंधुओं, योगियों, सन्यासियों, व्यापारियों, किसानों सबसे गुजरा और इस क्रांति ने अंग्रेजों की जड़ें उखाड़ दी। इस तरह से ये देश क्रांति से गुजरता गया। कहीं कहीं आदिवासियों ने भी विद्रोह किया। विद्रोह करके आदिवासियों को उनकी जमीनें, उनके बागवान छीन लिए गए और उन्हें निष्कासित कर दिया। उन्होंने भी विद्रोह कर दिया कि हमें हमारी भूमि, हमारी संपदा से निष्कासित कर दिया जा रहा है, ये अन्याय है। हमारे देश पर कोई विदेशी प्रभुत्व करे, ये अन्याय है। आदिवासियों ने भी क्रांति किया। क्रांति की भूल धीरे धीरे बचने लगी। धीरे धीरे ये क्रांति वीर सावरकर ने उठाई थी कि ब्रिटिश राज ने झांसी शक्ति को कुचल दिया था। वीर सावरकर ने इसे गदर की संख्या दी। ये 1857 गदर है। धीरे धीरे ये देश, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन, सविनय आंदोलन किया, भारत छोड़ो आंदोलन किया, आंदोलन से गुजरते गया। इसके बाद आजाद हिंद फौज का निर्माण करके ब्रिटिश शक्ति के
प्रभुत्व को कुचला गया। धीरे धीरे भीमराव अम्बेडकर ने भी दलितों के शब्द को उत्साह देकर ब्रिटिश राज के खिलाफ भड़काया। जो जातियां चुप थीं उन्हें भी शक्ति प्रदान करके ब्रिटिश राज के खिलाफ एकत्र समर्थ होकर विद्रोह किया। धीरे धीरे ये देश 1947 की ओर भागने लगा। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारत संविधान निर्मित हुआ। लाल किले पर ध्वज बना और फहराया गया और भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी बने। नेहरू जी ने जब स्पीच दिया, भाषण दिया, उस समय भारत के संविधान में जो वर्णित है, नेहरू जी ने अंग्रेजी में स्पीच दिया था और इस तरह से ब्रिटिश लैंग्वेज भी हावी हो गई भारत देश पर। उस समय हमारे देश में 2% भारतीय ब्रिटिश लैंग्वेज समझ सकते थे। हम पूरी तरह भाषा से भी गुलाम हो गए, प्रोडक्ट से भी गुलाम हो गए, टेक्नोलॉजी से गुलाम हो गए। ईसाई मिशनरियों ने अपना स्थान भारत देश में जमा लिया। धीरे धीरे ये देश अपनी स्वतंत्रता पंचवर्षीय योजनाओं की ओर बढ़ने लगा। आज हम जिस देश में हैं वो देश धार्मिक रूप से भी गुलाम था। आज हम जिस देश में रह रहे हैं यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार नहीं था। धीरे धीरे शैक्षिक अधिकार भी हमको मिलने लगे। तो इस तरह से हम इस देश में स्वतंत्रता की अनुभूति कर रहे हैं और आने वाली नेक्स्ट जनरेशन भी स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।